हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच में हम कंप्लीट साइंस को कवर कर रहे हैं, वो भी फ्री में। बेटा ये बैच एक पेड बैच है, जो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो पेड है, बट मैंने ऑनलाइन वाले सभी बच्चों के लिए इस बैच को फ्री में कर दिया है। यहां पर बेटा कंप्लीट साइंस में आपको फ्री पढ़ाने वाला हूं। स्टडी मटेरियल हो गया, साथ ही साथ में किस तरह से नोट्स बनानी है, किस तरह से पॉइंट्स को लिखने हैं, हर एक वो चीज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फ्री में यहां पर पढ़ाऊंगा। बेटा इन बच्चों ने पैसा देकर इस क्लास को लिया है और आपको मैं फ्री में दे रहा हूं। आपको मन लगा के चीजों को पढ़ना है। हिंदी माध्यम में पूरे यूट्यूब में कहीं पर चले जाओ, आपको प्रॉपर शेड्यूलिंग वीडियो नहीं मिलेंगे। बेटा यहाँ पर क्लास चल रही है, रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही हैं बेटा पिंटू, तो समझो और आओ और चीजों को समझो। ठीक है बेटा, आ जाओ। आज हमें बात करना है दूरी और विस्थापन के आंकिक प्रश्नों की, न्यूमेरिकल्स की। ये पार्ट सेकंड क्यों सर आपने लिखा है? क्योंकि बेटा पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है लेक्चर नंबर 2 में। आज हमें लेक्चर नंबर 3 की बात करनी है। लेक्चर नंबर 3 की बात करनी है। आइए बात करते हैं किस तरह से प्रश्नों को करते हैं। बेटा जितने टाइप के प्रश्न हैं, जितने टाइप के प्रश्न हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपके एग्जाम हो गए, आपके स्कूल हो गए और आपके कोचिंग हो गए, ये जितने भी ये संस्थान हैं जो आपका एग्जाम लेंगे बेटा, वो यहीं से लेंगे। क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनाएंगे। मैंने फॉर्मेट सेट कर दिया है बेटा, इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन आएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। बस आपको मैं सिखा दूंगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स करते हैं। आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स को करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को, और देखते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखो, करके ही आएगा कि कैसे करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, आ जाओ समझते हैं। पहला न्यूमेरिकल पूरा ये नहीं दिया नहीं मैंने, यहां पर एक बंदे को खड़ा कर दो। बेटा तुम्हारा नाम मैंने क्या रखा था? पिंटू। सर आप हमारा नाम क्यों बिगाड़ते हैं? सर आप पिंटू क्यों बोलते हैं हमको? बेटा तुम पिंटू ही हो, ठीक है, पिंटू हो तुम। आ जाओ। तो पिंटू यहां से यहां तक गया, बी तक घूमते टहलते, और फिर से घूमते टहलते कहां पे आ गया? ए तक आ गया, और फिर से कहां पे चला गया? बी पे चला गया। बेटा समझना, 3 बार इसने दूरी को तय किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी दूरी कितनी होगी और इसका विस्थापन कितना होगा, बेटा डी से दूरी को लिखते हैं, डी से दूरी को लिखते हैं, यहां पर दूरी निकाल लेना। एस से विस्थापन को लिखते हैं, यहां पर विस्थापन निकाल लेना। दूरी क्या है, क्या समझाया था दूरी में? कि टोटल कितना चला, टोटल कितना चला। बेटा एक बार यहां पे चला, एक बार यहां पे चला, एक बार यहां पे चला, और टोटल डिस्टेंस कितनी दी थी? 20 मीटर। तो 20 मीटर को 3 बार जोड़ो, क्योंकि 3 बार इसने इस दूरी को तय किया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, जरा ध्यान से समझना। यहां पर हो जाएगा 20 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 20 मीटर बराबर बेटा कितना आ जाएगा? सर अपने को नहीं आता सर। बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, क्या जोड़ना भी नहीं आता क्या? बेटा 60 मीटर हो जाएगा। कितने मीटर? 60 मीटर हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? असर समझ में आ रही हैं। बेटा कितने मीटर? 60 मीटर। अब विस्थापन निकालते हैं। विस्थापन में हम ये नहीं देखते हैं कि कौन कितना चला, हम देखते हैं पहले वो कहां पर था, अब वो कहां पर है। बेटा पहले वो पॉइंट ए पर था, अब वो देखो पॉइंट बी पर है। अब वो पॉइंट बी पर है, मतलब यहां पर होगा। तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर। तो कितना हो जाएगा बेटा आंसर? आंसर हो जाएगा 20 मीटर। आंसर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। यहां पर 60 मीटर हो गया और यहां पर 20 मीटर हो गया। सर 20 मीटर क्यों हुआ? क्योंकि बेटा हम ये नहीं देखते कौन कितना गया, हम ये देखेंगे पहले कहां था, अब कहां पे है। आ जाओ इसके और मजेदार कुछ क्वेश्चन को करता हूं। बेटा इसको आप लिख लें, एक बार इस क्वेश्चन को लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ले लिया क्या बेटा पिंटू? समझो, ले लिए स्क्रीनशॉट? हाँ सर ले लिया। आगे बढ़िए सर आप। सर आप नाम तो बिगाड़ ही रहे हैं, तो बढ़ ही जाइए, फिर आगे बढ़िए। बिल्कुल बेटा मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, और यहीं से हमारे न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग हो जाती है और बच्चे यहीं से रोने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा बेटा, वो इस तरीके का ना, इस तरीके का बेटा कुछ आयत वायत बना के दे देगा। अब कहेगा कि कोई पर्सन पहले पॉइंट ए बना दिया, ये पॉइंट बी बना दिया, ये पॉइंट सी बना दिया, ये पॉइंट डी बना दिया।
अब वो आपसे क्वेश्चन पूछा, देखो क्या पूछा, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या पूछा, पॉइंट ए से बी तक दूरी और विस्थापन ज्ञात करिए। पॉइंट ए से बी तक दूरी और विस्थापन ज्ञात करिए। तो जब इस तरीके के प्रश्न आए तो देखो मैं बताता हूं करना कैसे है। आपको नहीं देखना कि क्या बना हुआ है, भूल जाओ क्या बना हुआ है। आपको एक पॉइंट ए बना लेना है। ये पॉइंट ए बना लिया। अब पॉइंट ए से बी, तो बी यहां पे है, सीधा बी है, तो बी बना लिया। बीच में बेटा एक लाइन खींच लो, बीच में एक लाइन खींच लो। क्यों? क्योंकि भाई ए से बी तक निकालना है। पॉइंट ये ए था, ये पॉइंट बेटा कितना था, बी था, और बीच की दूरी कितनी थी, 3 मीटर की थी बेटा। 3 मीटर यहां पर लिखा हुआ, ये देखो 3 मीटर लिखा हुआ है, तो 3 मीटर लिख दिया। अब इसका निकालना है दूरी और विस्थापन। मान लो इसको d निकालना है और s निकालना है। d फॉर डॉग नहीं बेटा, d फॉर दूरी, और s फॉर बेटा क्या होता है, विस्थापन। तो आज हम निकालते हैं, किस तरह से निकालोगे बेटा। जो एक्चुअल लेंथ होती है, जो सच में दूरी दी हो, वही दूरी है। तो पहले कोई बंदा a में था, अब वो कहां पे आ गया, b में आ गया। तो बेटा टोटल बीच में कितनी है, 3 मीटर सर। तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर 3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब विस्थापन के लिए जहां पे वो था और अभी जहां पर है, एक सीधी लाइन खींच दो। तो सर सीधी लाइन तो पहले से खींची हुई है, तो यानी ये भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। यानी यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर D और S आपस में बराबर हो गए। दोनों बराबर इसलिए हो गए कि जब भी सीधी लाइन होगी तो दूरी और विस्थापन बराबर होंगे। अगर आपके कभी ऑप्शन में आ जाए और उसमें सीधी लाइन दिया हो कब दूरी और विस्थापन बराबर होंगे, और उसमें एक ऑप्शन हो जब एक सीधी लाइन हो, तो हाँ सीधी लाइन में हमेशा दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होते हैं। जब व्यक्ति चला हो, वापस ना आ गया हो, वापस आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। मान लो यही व्यक्ति B से आने के बाद फिर से A में आ जाता, तब तो 0 हो जाता ना बेटा। दोबारा A में आ गया है ये, तो तब तो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु सेम हो जाता। और जब अंतिम और प्रारंभिक बिंदु सेम हो जाए तो विस्थापन 0 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, बताओ। इतना आया? पिंटू आया क्या, बताओ जल्दी बताओ। आया? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। सर इतना बढ़िया से समझा रहे हैं, सर इतना बढ़िया से समझा रहे हैं, तो क्यों नहीं आएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना मत बोलो, नहीं सर भाव खाने लगेंगे अभी। सर इतना नहीं बोल रहे हैं, सर आ जाओ बेटा। तो फिर आगे समझते हैं। फिर से क्वेश्चन पूछा गया, अब उसी का नेक्स्ट पार्ट पूछा गया बेटा। क्या ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। जरा ध्यान से इस बार क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। इस बार कहां से कहां तक पूछा गया है, पूछा गया है ए से सी तक। यहां से लेकर पहले कोई पर्सन था, पिंटू तुम पहले यहां पर थे, अब तुम चलते चलते पिंटू तुम सी पर आ गए। तब बताओ तुमने कितनी दूरी तय की और तुमने कितना विस्थापन तय किया। तब इस कंडीशन में क्या करोगे, मैंने तुम्हें क्या बताया। पिंटू देखो, इधर देखो, आगे सब बच्चे इधर देखेंगे। आपको क्या करना है, पहले ये पॉइंट ए पर था, अब ये पॉइंट बी पर आया था, अब ये सी पर आ गया है। बना लो बेटा, यहां पर बना लो। फिर बीच में जो भी अपना दूरी थी, दूरी उरी लिख लो। एक सीधी लाइन इसकी बनती थी, एक सीधी लाइन इसकी बनती थी। जो ये दूरी दी हुई थी, ये दूरी 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर। ये वाली दूरी बेटा 2 मीटर है, जरा ध्यान से देखना, 2 मीटर है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। इतने की निकालना है हमें। तो बेटा अगर आपसे कोई कह दे, अगर आपसे कोई कह दे कि, अगर आपसे बेटा कोई कह दे कि यहां पर डी बता दो, डी बता दो, डी, तो डी कैसे बताओगे, बताओ। अगर कोई कह दे डी बता दो तो कैसे बताओगे। तो डी क्या है, दूरी, और दूरी जो हो जोड़ दो आपस में। बेटा एक दूरी 3 मीटर दी हुई है, एक दूरी 2 मीटर दी हुई है, तो यहां पर क्या कर दोगे, यहां पर 3 मीटर प्लस बेटा 2 मीटर कर दोगे। कितना आ जाएगा बेटा, 5 मीटर आ जाएगा। तो दूरी तो आसानी से आ गई बेटा। दूरी कितना आ गई, दूरी 5 मीटर आ गई। कितना आ गई, 5 मीटर आ गई। तो दूरी तो समझ में आया होगा ना। अरे देखो भाई, यहां पे व्यक्ति था, पहले 3 मीटर चला, फिर 2 मीटर चला, 3 2 5 मीटर हो गए। सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक है। तो अब इसके बाद विस्थापन निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आ जाओ विस्थापन निकालते, इसको हटाते हैं। दूरी लिख लिया क्या, दूरी लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। आ जाओ विस्थापन निकाल लेते हैं, इसको हटा देता हूं। ओ क्या कर दिया इसको,
अरे हट जाओ, अरे हट जाओ, अरे हट जाओ, अरे हट जाओ, क्यों नाराज हो रहे हो तुम? चलो, अब अगर दूरी तो निकाल लिया, अब विस्थापन निकालो। यानी अब हमें क्या निकालना है? अब हमें यस निकालना है। एस फॉर विस्थापन होता है बेटा, एस फॉर विस्थापन। तो कैसे निकालोगे बेटा? जब तुम विस्थापन निकालोगे ना, तो पहले व्यक्ति जहां पर था और अब व्यक्ति जहां पर है, बीच में एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी। सर कैसे सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी? आ जाओ बेटा, मैं बताता हूं कैसे खींचनी पड़ेगी। देखो, पहले व्यक्ति ए पर था, पहले ए पर था, अब सी पर है, तो एक सीधी लाइन ऐसी आएगी, ये सीधी लाइन खींच दी। सर सीधी तो नहीं है आपकी लाइन है, तो बेटा थोड़ा सा सीधी कर लेना ना, पटरी लेके थोड़े नहीं खींच रहा मैं। तो ये लाइन खींच दिया हमने, हमें ये पता है, हमें ये पता है, और हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? पाइथागोरस प्रमेय हमने बचपन में पढ़ा था। सर झूठ मत बोलिए, सर बचपन में नहीं पढ़ा था सर, अभी अभी पढ़ना है हम लोगों को। नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूं, मैं जितना बता दे रहा हूं उतना नोट डाउन कर लो, दिक्कत नहीं होगी। बेटा यहां पर ध्यान से समझना, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। आधार, ये वाली भुजा को क्या बोलेंगे? आधार। बेटा इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलेंगे? लंब। और इसको हम बोलते हैं कर्ण। इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? कर्ण। ये बार बार बेटा लगेगा, बार बार आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। और कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार को बेटा मैं बी से लिखूंगा, आधार को मैं बी से लिखूंगा, लंब को मैं एल से लिखूंगा। तो यानी बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। कर दो, आंसर आ जाएगा। सर कैसे आएगा? आ जाओ बता देता हूं बेटा, और करके दिखा देता हूं, तुम लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। बेटा बी कितना है? 2 मीटर। देखो बेटा बी कितना है? बी 2 मीटर है, तो यहां पर 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस बेटा एल कितना है? 3 मीटर है, तो यहां पर 3 का स्क्वायर कर दो। तो बेटा कितना आ गया? तो बेटा कितना आ गया? जरा ध्यान से समझो, यहां पर मैंने मीटर भी लगा दिया क्या? चलो ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो यानी यहां पर कितना हो गया बेटा? यहां पर 4 प्लस बेटा कितना हो गया? 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 स्क्वायर करना है ना बेटा, तो यहां पर क्या कर दिया? 9 कर दिया। तो बेटा टोटल कितना हो गया? 9 4 13 हो गया। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 13। यहां पर लिखे दे रहा हूं बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर, यहां पर आ गया कर्ण स्क्वायर बराबर 13। ये कर्ण का स्क्वायर तो लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर 13। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट लगा दो, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 13, क्योंकि कर्ण का तुमने स्क्वायर हटा दिया, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 13। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। यानी बेटा जी क्या हुआ? आ जाओ मैं बताता हूं कि क्या हुआ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये ए से बी तक जब आपने एक लाइन मिला दी थी, तो आपने जब इस दूरी को निकाला तो ये कितना आई? अंडर रूट 13। कितना आई बेटा? अंडर रूट 13। ये अंडर रूट 13 एस बराबर आया है, और डी बराबर 3 2 5, सीधा सीधा था। तो आ गया कि नहीं? आ गया। ये वाला क्वेश्चन आया। लिख लो बेटा, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर लिख लिया, सर लिख लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने लिख लिया। अगले क्वेश्चन में बढ़ूं? अगले क्वेश्चन में बढ़ूं क्या? सब बराबर है क्या? हाँ सब बराबर है, सब चल रहा है अच्छे से चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप करेंगे, और ये आपके लिए बेटा मैं होमवर्क दे दूंगा। सर क्यों होमवर्क देते हैं? सर बच्चों को क्यों परेशान करते हैं? बेटा परेशान करना पड़ता है ना बेटा, परेशान तो करना पड़ेगा। अगर बच्चे परेशान नहीं किए जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे पढ़ते नहीं ना बेटा, पिंटू तुम पढ़ते नहीं हो, तो होमवर्क देना पड़ेगा। आ जाओ बेटा, इस बार क्या निकालना है? इस बार आपको निकालना है कि पहले पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। यहां तक मैंने निकाल दिया था, सी तक मैंने निकाल दिया था। अब तुम ए से डी तक निकालोगे, अब तुम ए से डी तक निकालोगे। यहां से यहां तक का आपको क्या निकालना है? आपको डी बताना है कि क्या होगी, और आपको साथ ही साथ में एस बताना है कि क्या होगा, कि क्या होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो कमेंट करेंगे, जिन बच्चों को समझ में आया और इसका आंसर आता है तो बेटा वो क्या करेगा? अपना नाम लिखकर आंसर डालेगा, ताकि मैं चेक कर सकूं कि कौन बच्चा जो पढ़ रहा है, मन लगा के पढ़ रहा है। तो ए से डी तक आपको निकालना है, ए से डी तक आप निकालिएगा। अब आ जाओ, मैं आगे निकलवा दूंगा, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, इससे एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। और इस क्वेश्चन में बेटा पूछा गया ए से ए तक,
बेटा क्या पूछा गया, ध्यान से समझो। ए से ए तक व्यक्ति यहीं से चलना स्टार्ट किया था, घूमते टहलते चलते फिरते बेटा फिर कहां पर आ गया, फिर से यहीं पर आ गया। मतलब अभी निकालना है ए से ए तक। बेटा ए से ए तक क्या निकालना है, आपको डी भी बताना है और आपको एस भी बताना है। तो बेटा डिस्टेंस क्या है, टोटल कितना चला, तो डिस्टेंस टोटल कितना चला, 3 मीटर यहां पे चला, 2 मीटर यहां पे चला, 3 मीटर यहां पर भी चला और 2 मीटर यहां पर भी चला, क्योंकि आपस में भुजाएं बराबर होती हैं, और चल के यहां पर पहुंच गया। मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 2 मीटर बराबर कितना हो गया, बराबर 10 मीटर हो गया। बेटा कितने मीटर, 10 मीटर हो गया। तो जो आपकी डिस्टेंस आई वो कितना आई, 10 मीटर। कितना, 10 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी कि पहले कहां पर था अब कहां पर है, तो पहले पॉइंट ए पर था और अब भी आकर ए पर ही आ गया, क्योंकि ए से ए निकालना है। तो जब दोनों पॉइंट सेम हो जाए तो विस्थापन 0 हो जाता है, यानी यहां पर एस कितना हो गया, 0 हो गया। बेटा क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम हो गए हैं। तो जब दोनों पॉइंट सेम हो जाए तो बेटा क्या होता है, जो विस्थापन होता है वो 0 हो जाता है, वो 0 हो जाता है। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी और मजा भी आपको आया होगा। अब देखो ये एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं। इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, इसमें दिया हुआ है कि यदि कोई वस्तु उत्तर की तरफ 4 मीटर जाती है, कोई भी वस्तु उत्तर की तरफ 4 मीटर जाती है, मैं कह देता हूं कि ये उत्तर की तरफ 4 मीटर जा रही है, 4 किलोमीटर दिया हुआ है, 4 किलोमीटर जाती है। फिर इसके बाद वो दाएं मुड़ जाती है, वो बेटा दाएं मुड़ गई, कितना मुड़ गई, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वो दाएं मुड़ गई, 4 किलोमीटर वो दाएं मुड़ गई। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऊपर की तरफ ही उत्तर क्यों बनाया है आपने, बेटा किधरों बना दो आंसर आ जाएगा तेरा, किधरों बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिशाओं की इतना ज्यादा मैटर नहीं है, निकल आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है, इतना है, तो वस्तु की कुल दूरी बता दो और वस्तु का विस्थापन बता दो। कितना आसान क्वेश्चन है सर, कितना आसान, क्या था, यही डायग्राम बस बनाना टफ था। एक तो ये पॉइंट था कि एक तो उत्तर की तरफ गया फिर राइट मुड़ के चला गया। तो अगर इसकी दूरी निकालने के लिए कह दे, अगर इसकी बेटा दूरी निकालने के लिए कह दे तो d बराबर क्या हो जाएगा, एक तो 4 किलोमीटर है और दूसरा भी कितना है बेटा, 4 किलोमीटर है, यानी टोटल कितना हो गया, 8 किलोमीटर हो गया। यानी एक्चुअल लंबाई जो होती है वो 8 किलोमीटर की है, टोटल कितनी दूरी आ जाएगी, 8 किलोमीटर आ जाएगी। तो दूरी निकालना तो बहुत आसान था, 4 और 4 जोड़ दिया 8 आ गया, 4 यहां पर जोड़ दिया और 4 यहां से जोड़ दिया, 4 और 4 कितना आ गया, 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। विस्थापन निकालने में दिक्कत है बेटा, क्या दिक्कत है, आ जाओ बताता हूं। विस्थापन निकालने के लिए आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना पड़ेगा, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। आ जाओ मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। तो बेटा इसी को तो निकालना है। तो बेटा ये क्या हुआ करता था, ये कर्ण हुआ करता था। मैंने क्या बताया था बेटा, मैंने आपको कहा था बेटा कि ये क्या है, ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है। बेटा ये क्या है, ये आपका आधार है, ये आपका आधार है, आपका आधार आपका जीवन बेटा। और ये क्या है, ये क्या है, ये लंब हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी मैं आपको बता देता हूं, करना आपको है, आंसर आपको बताना है। बेटा क्या होगा जरा ध्यान से समझना, यहां पर हो जाएगा बेटा कर्ण स्क्वायर बराबर, ध्यान से समझना, यहां पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस बेटा 4 का स्क्वायर प्लस बेटा 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 4 चौको 16 बेटा 16 प्लस 16 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 32 आ गए। कई बच्चे 32 लिख के चले जाते हैं, नहीं बेटा, यहां पर कर्ण स्क्वायर बराबर 32 आया है।
जरा ध्यान से समझो, यहां पर कर्ण स्क्वायर बराबर, यहां पर कर्ण स्क्वायर बराबर 32 आया है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √32 हो जाएगा, 32 मीटर हो जाएगा। यानी यहां पर तुमने कितना निकाल दिया, √32 मीटर, ये कर्ण आ गया। बेटा अंडर रूट लगाना कई बच्चे भूल जाते हैं, अंडर रूट लगाते ही नहीं कई बच्चे। तो यार ऐसा मत करना, नहीं नंबर कट जाएगा, फिर मत कहना सर नंबर कट गया आपने बताया नहीं था। फॉर्मेट यही है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन वही बात है कि अब तुम नहीं ध्यान दोगे तो बेटा कैसे काम चलेगा बताओ। ठीक है सर, आ गया समझ में, आ गया क्या, ठीक है आ गया तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ गया तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और यहां पर बेटा अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये स्पेशल न्यूमेरिकल बता रहा हूं। सर आप इतने न्यूमेरिकल्स क्यों बता रहे हैं, बेटा बताना पड़ता है, ये स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं मैं, आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से स्पेशल वाले न्यूमेरिकल्स करते हैं, कैसे करेंगे बेटा। ये स्पेशल न्यूमेरिकल आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं बेटा जी, तो अगर आपको नहीं समझना तो मत समझो, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक क्या दिया हुआ है यहां पर, वृत्त दिया हुआ है। इस वृत्त को अगर मैं 4 भागों में काट दूं, एक भाग में ये इस तरह करके 4 भागों में मैंने काट दिया, कितने भागों में काट दिया, 4 भागों में मैंने काट दिया। तो बेटा इसके फार्मूले बनेंगे, इसके फार्मूले बनेंगे, पॉइंट लिख देता हूं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया बेटा। तो 4 पॉइंट है, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट निकलता है वो तो नॉर्मल तरीके से निकलेगा, यानी विस्थापन तो नॉर्मल तरीके से निकलेगा, लेकिन दूरी निकालने के लिए फार्मूले हैं बेटा। दूरी निकालने के लिए यहां पर फार्मूला लगेगा जो आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे आ जाओ बता देता हूं किस टाइप के फार्मूले लगेंगे, लिख देता हूं बेटा जी। अगर ए से ए तक निकालने के लिए हो तो बेटा फार्मूला लगेगा 1/4 × 2πr। सर 1/4 क्यों हो गया, कि ध्यान से समझो, अगर 1 से बी तक का निकालना है, यानी 4 खानों में से एक खाने का निकालने के लिए कह रहा है, यानी 1/4 करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर ए से सी तक निकालने के लिए कह दे तो आधा निकालने के लिए कह रहा है कि नहीं, आधा कह रहा है कि नहीं, हाँ सर कह रहा है। तो बेटा यहां पर हो जाएगा 1/2 × 2πr, 1/2 × 2πr, क्योंकि आधा निकालने के लिए कह रहा है। अब मान लो डी तक निकालने के लिए कह दे तो ये वाला फार्मूला बच्चे भूल जाते हैं। क्या होता है बेटा, होता है 3/4 × 2πr, 2πr। और अगर पूरे का निकालने के लिए कह दे, कि ए से ए तक निकालने के लिए कह दे, तो आपको फार्मूला सीधा सा लगाना है 2πr। इस खाने के लिए नहीं बेटा, ए से ए तक पूरे वृत्त का अगर निकालने के लिए दे दे तब आप 2πr निकालेंगे, क्योंकि पूरी दूरी जो बेटा लिखी जाती है वो लिखी जाती है 2πr से किसी वृत्त की। और यहां पर बेटा पाई बराबर क्या है, पाई बराबर होता है 22/7, और आर आपको प्रश्न में दिया होगा, आर आपको प्रश्न में दिया होगा कि आर बराबर कितना है निकालो। तो ये फॉर्मेट लिख लो, ये क्वेश्चन, ये जो मैंने फार्मूले बताए बेटा 4 फार्मूले, ये चारों को अपनी अपनी नोट्स में लिखो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं किस टाइप के आएंगे। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर लिख लिया, सर लिख लिया, सर लिख लिया, बहुत अच्छी बात है कि लिख लिया। अब मैं हटाता हूं बेटा, अब समझना, अब पॉइंट को समझना, अगर लिखा है आपने तो समझना। क्वेश्चन में कह रहा है ए से बी तक, क्वेश्चन में कह रहा है ए से बी तक डी और एस निकालो। डी और एस का मतलब यह है कि दूरी और विस्थापन निकालो ए से इतने तक। अगर आर बराबर बेटा कितना दिया हो, आर बराबर दिया हो बेटा 7, कितना दिया हो, अगर आर बराबर 7 दिया हो तो कहां से कहां तक निकालने के लिए कह रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक निकालने के लिए कह रहा है। तो बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या केवल इतना भाग होगा, क्या इतना, क्या केवल इतना भाग होगा, क्या इतना, इतना बेटा इतना, ये केवल एक पार्ट का निकालने के लिए कह रहा है। तो बेटा एक पार्ट का निकालने के लिए अगर कह रहा है तो इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, एक पार्ट के निकालने के लिए फार्मूला मैंने बताया था 1/4 × 2πr, 2πr, यही बताया था कि नहीं बताया था, हाँ सर आपने यही बताया था।
तो बेटा पाई की जगह क्या रख देंगे, पाई की जगह 22/7 रख दो, पाई की जगह 22/7 रख दो, और आर की जगह 7 रख दो, क्योंकि आर बराबर 7 है तो आर की जगह बेटा 7 रख दो। अब इनको बड़े ही प्यार से काट दो, 7 को 7 से उड़ा दो, 2 1 जा 2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, और 2 1 के 2, 2 1 के 2, यानी बेटा आंसर कितना आ गया, जरा ध्यान से समझना, आ गया बेटा 11 मीटर। 11 मीटर काटने पीटने के बाद बेटा कितना आया, 11 मीटर आया। और बेटा ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने दूरी निकाला है। क्या निकाला है बेटा, ये मैंने दूरी निकाल दी, ये मैंने क्या निकाल दी बेटा, दूरी निकाल दी। तो दूरी निकालने का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये मैंने दूरी निकाल दी। बेटा ध्यान से इस फार्मूले को समझेंगे, ये दूरी निकालने का फार्मूला था ए से बी तक का। अब विस्थापन कैसे निकलेगा, आ जाओ देखते हैं बेटा कि विस्थापन किस तरह से निकलेगा। आ जाओ इसको हटाते हैं तो विस्थापन देखते हैं। इधर आओ, इधर आओ सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से विस्थापन इसका मैं निकालूंगा। आ जाओ दिखाता हूं कैसे विस्थापन निकालूंगा मैं। आ जाओ बेटा, अगर विस्थापन आपको निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी अंदर में रेडियस तुम बनाओगे सभी 7 मीटर की बनेंगी। तो ये वाली भी 7 मीटर की, ये वाली तो 7 मीटर की है ही है, ये वाली भी बना दो तो ये भी 7 मीटर की, इसको भी बना दो तो ये भी 7 मीटर की। जितने बनाओगे सब 7-7 मीटर की रेडियस बनेंगी। त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, वृत्त की त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा बेटा। अब विस्थापन निकालना है तो ये देखो पहले किस पॉइंट पर था, अब किस पॉइंट पर है। पहले वो ए पर था, अब वो कहां पर है बेटा, बी पर है। तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी ए से बी तक। बेटा ए से बी तक एक लाइन खींचनी पड़ेगी और इसी लाइन को आपको निकालना है। और ये लाइन क्या है, कर्ण है बेटा। क्या है, कर्ण है। तो अगर आपको एस निकालना है तो फिर से आपको बनना पड़ेगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा, जो एस वाला फार्मूला था, कर्ण वाला। अगर आपको एस निकालना है तो आपको लगाना पड़ेगा बेटा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और आधार और लंब दोनों 7-7 है तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बेटा कितना हो जाएगा, 49 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 98 आ जाएगा। और ये स्क्वायर हटाने के लिए आप अंडर रूट लगा देंगे तो कितना आ गया बेटा, आ गया कर्ण बराबर अंडर रूट 98 मीटर। कितना आया, कर्ण बराबर अंडर रूट 98 मीटर। बेटा विस्थापन तो सिंपल था निकालना, क्योंकि हमें ये पता था, हमें ये पता था। कर्ण तो निकालना हमें आता है, हमने मैथ में भी सीखा है, लेकिन दूरी निकालने में लॉजिकल चीजें थी। समझ में आ गया, समझ में आया क्या। इसको जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी लिखो तो मैं आगे बढ़ूं। जल्दी लिखो, लिख लिया क्या, हाँ सर लिख लिया। तो बेटा अब आगे बढ़ेंगे, आ जाओ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी नजरों में आता हुआ क्या है बेटा। इस बार क्या पूछा गया, इस बार ए से सी तक पूछा गया, ए बी और सी। इस बार बेटा पूछा गया कि आपको ए से सी तक का क्या निकालना है, दूरी और विस्थापन निकालना है। तो बेटा दूरी निकालने का फार्मूला मैंने बताया था कि जब पूरा आधा वृत्त कवर हो जाए, जब पूरा आधा वृत्त बेटा कवर हो जाए तो इसका फार्मूला मैंने बताया था। सर क्या फार्मूला आपने बताया था बेटा, मैं लिखे दे रहा हूं कि यहां पर जो दूरी निकलेगी, दूरी निकालने का बेटा यहां पर फार्मूला क्या लगेगा, 1/2 इंटू पाई इंटू आर, यानी 1/2 पाई आर मैंने बताया था। बेटा पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर तो इधर 7 है ही है। सर आपने आर तो दिया ही नहीं है। बेटा लिख लो ना, हर बार आर 7 ही लेना, क्योंकि आर 7 ही था, आर 7 ले लो। तो आर की जगह क्या लिख दोगे, आर की जगह बेटा 7 लिख दोगे। तो अब काटा पीटी तो कर ही सकते हो। सर नहीं कर पाएंगे, इस 7 से इस 7 को उड़ा दो बेटा, एकदम उड़ा दो। इस 2 से इस 2 को उड़ा दो, एकदम से उड़ा दिया सर, एकदम से उड़ा दिया। तो उड़ाने के बाद बेटा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 20
मीटर। ये क्या आ गई बेटा, दूरी आ गई। कितनी आई, 22 मीटर आई। कितनी दूरी आई, 22 मीटर आई। बेटा जरा ध्यान से समझना, यहां पर विस्थापन निकाल लो। यहां पर बेटा अगर आपसे विस्थापन कह दे निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे? यहां पर दिमाग मत लगाने लगना बेटा, जरा ध्यान से समझो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये दूरी कितनी, इस पॉइंट तक ये 7 था, इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट में ये 7 था। पहले व्यक्ति ए पर था, पहले व्यक्ति कहां पर था, पॉइंट ए पर था। अब कहां पर है, पॉइंट सी पर है। बीच में जो सीधी लाइन डालोगे बेटा वो कितने की आ जाएगी, 7 मीटर और 7 मीटर की आ जाएगी। सीधा सीधा निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 7 मीटर प्लस बेटा 7 मीटर आ जाएगी, टोटल 40 मीटर हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। ये इसका क्या निकल आया बेटा, विस्थापन निकल के आ गया। कितना आसान था विस्थापन निकालना, बताओ इतना आसान था क्या? बहुत ही आसान था सर, ये तो बहुत आसान था, निकाल लिया बेटा। आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं बेटा। इस बार और आगे बढ़ेंगे। हमने ए से सी तक निकाला था, अभी तक हमने कहां से कहां तक निकाला, ए से सी तक निकाला बेटा। उसी के आगे की देखो बात करें। देखो अगर आर बराबर कितना था, आर बराबर बेटा 7 था, तो ए से बी तक निकाल लिया, बी से सी तक निकाल लिया। अब सी से डी तक निकालना है बेटा, अब सी से डी तक का निकालना है। यानी व्यक्ति चलते चलते, जो व्यक्ति ये घूमते टहलते यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, अब यहां से बेटा यहां पहुंच गया है। तो इस बार जो फार्मूला लगने वाला है, इस बार बेटा जो दूरी का फार्मूला लगने वाला है, तो जरा ध्यान से समझना। इस बार बेटा जो दूरी का फार्मूला लगने वाला है, लगेगा 3/4 × 2 पाई आर। ये फार्मूला लगेगा। 3/4 किस में लगता है बेटा, जब 3 तिहाई पूछेगा तो 3/4 लग जाएगा। सिंपल सी बात हो जाएगी बेटा। पाई की जगह क्या लिख दोगे बेटा, पाई की जगह लिख दोगे 22/7 और आर की जगह क्या लिखोगे 7, क्योंकि रेडियस 7 है। देखो कितना आसान है, इसको काटा पीटी कर लो, इसको काटा, ये 7 से 7 को उड़ा दो, 7 से 7 को उड़ा दो, इस 2 को इस 4 से उड़ा दो, फिर इसको इससे उड़ा दो बेटा। तो आ जा 11 का 11, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। तो आंसर कितना आ गया, जरा काट पीट के देख लेना। तो बेटा आ जाएगा 33 मीटर। बेटा दूरी कितनी निकल के आ गई, दूरी कितनी निकल के आ गई, 33 मीटर निकल के आई। कितने मीटर निकल के आई, 33 मीटर। अब देखो विस्थापन निकालना बताता हूं। विस्थापन हमें निकालना पड़ेगा, ए से डी तक एक लाइन खींचनी पड़ेगी ये करके, क्योंकि ए से डी तक, अभी डी में है तो डी तक का निकालना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखोगे बेटा, अगर ध्यान से देखोगे तो इधर की तो 7 थी पहले से, इधर जो बेस था ये भी कितना है 7 है, ये हमें नहीं पता, निकाल लो। तो बेटा फिर से तो सेम हो जाएगा। तो बेटा इसको जब तुम निकालोगे ना, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अभी जो इस तरफ निकाला था, ए से बी तक के लिए निकाला था विस्थापन, सेम जैसे ए से बी तक निकाला है वैसे ए से डी तक निकालोगे, आंसर वही आएगा, √98 मीटर। √98 मीटर ही आएगा। आई होप ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। यहां तक चीजें समझ में आई बेटा, आ गई क्या? लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। सर लिखना है हमें, बिल्कुल बेटा मैं हट जाता हूं, वीडियो को रोक लो, लिख लो, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूं। ये मैंने आपके लिए होमवर्क दे दिया और ये आर बराबर कर देता हूं 7। कहां से कहां तक निकालना है बेटा, कहां से कहां तक निकालना है, ए से ए तक निकालना है बेटा। कहां से कहां तक निकालना है, ए से ए तक का निकालना है। ए से ए तक में विस्थापन तो 0 हो जाएगा और दूरी के लिए 2πr लगा देना, आंसर आ जाएगा। बेटा जो भी आंसर बताएगा अपने नाम के साथ बताएगा, ताकि मैं ऑनलाइन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। नाम याद हो जाएगा धीरे धीरे, मुझसे आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपका नाम भी लेता रहूंगा बीच बीच में और इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। ऐसे कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट में डाल दीजिएगा, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, किसी ना किसी तरीके से मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके ठीक है बेटा। आई होप यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपको मजा आया होगा। आज बेटा हमने थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की बात की, हमने आंकिक प्रश्नों की बात की। मुझे पता है कि आंकिक प्रश्नों में बच्चों को दिक्कत होती है, बेटा मेरा भरोसा मानो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आंकिक प्रश्न आपके आएंगे। जितने मैंने क्वेश्चन आपको कराए, घर में जाने के बाद सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, तुम लोग भी करोगे और तुम
तुम सभी तो करोगे ही करोगे, तुमको तो करना ही करना है, मान लो नहीं तो तुम्हें तो कूट दूंगा सबको मैं, लेकिन तुम्हें बेटा, तुम्हें अगर तुमने नहीं किया ऑनलाइन वाले बच्चों ने, तो उसको मैं अब आके मारूंगा, मोबाइल से बाहर निकल के तुम लोगों को मारूंगा। इसीलिए सभी बच्चे घर में होमवर्क जरूर करेंगे, जो मैंने आज करवाया वो आप जाके बेटा कर लीजिएगा, आपकी धीरे धीरे फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। पूरा बैच आपके लिए मैं फ्री कर रहा हूं, फ्री में रहेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे मैं, अब पढ़ाऊंगा बेटा चाल और वेग, चाल और वेग में मिलूंगा बेटा, जो कि कल का लेक्चर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय बेटा, बाय टाटा।